आप अभी बताया कि आपने बड़ा कठिन दौर देखा, आपके मकान बिक गया था पिताजी का, ये भी मैंने सुना कि वो बिजनेस में भी फेल हो गए थे, तो बहुत कठिनाई में आप रहे। तो वो फिर कैसे निकले वहाँ से, इतना मोटिवेशन कैसे बना रहा? मतलब बच्चा कई बार डिप्रेस हो जाता है तो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहता, वो पुश स्टार्ट बनता है। तो अलख पांडे पुश स्टार्ट है कि सेल्फ स्टार्ट है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बड़ा पागल टाइप का बच्चा था मैं। क्लास 6 में हमारा घर बिका और हमको फील ही नहीं हो रहा है मेरा घर बिका। हमको तो लग रहा था अभी इस पैसे से नई साइकिल आ जाएगी। वो बचपन का मूव था ना। फिर जब हम लोग एक किराए घर पे गए, एक स्लम में रहने को हम लोग को पड़ा, तो जब स्लम के अंदर गए किराए, वो पतली सी गली, तो हमको समझ में आया कि यार दिक्कत हो गई है घर पे ज़्यादा अब। फिर नेक्स्ट ईयर से पापा के जो घर बेच के पैसा पापा ने बिजनेस किया वो भी नहीं चला। फिर नेक्स्ट ईयर से ये हुआ कि ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा भाई तुम लोग को, स्कूल से नाम कटेगा, ये सब जब बातें तो हमको समझ आया सीरियस हो गया। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर उसमें फिर हमको मज़ा आने लग गया। तो फिर हम साइकिल से जाते थे लोगों के घर ट्यूशन पढ़ाने, कोचिंग के बाद, स्कूल के बाद। तो हमें लगता है अभी जैसे मेरी मम्मी भी किसी से बात कर रही हैं या बहन भी, तो बोलते हैं बड़ा स्ट्रगल था, पर हमें लगता है स्ट्रगल नहीं था, लाइफ थी, वो मज़ा आता था उसमें। और तब थोड़ी पता था कि आज ये हो जाएगा। जब आप 2 कमरे घर पे रह रहे हो और वो टूटे फूटे घर में, तो आपकी वही लाइफ होती है, आपको थोड़ी पता है कल को क्या मिलने वाला है कि आप उसको स्ट्रगल बोलोगे। तो आई थिंक वो एक जर्नी थी जो चली, और उसमें मोटिवेट किसने किया, हालातों नहीं किया। मतलब ये तो था कि कुछ बड़ा करना है, यहाँ से मम्मी के लिए कुछ करना है। ये हम अम्मा बोलते हैं, मम्मी को अम्मा बोलते हैं, अम्मा बुलवाती हूँ घर वाले। तो ये लगता था अम्मा के लिए। अम्मा ने बहुत फाइट किया, मतलब अकेले। फिर उन्होंने 50 साल की उम्र में स्कूल ज्वाइन किया पढ़ाने को, 50 साल की उम्र में, क्योंकि उन्हें फॉर्मली बीएड कर रखा था पर पढ़ाती नहीं थी। तो उनको देख के लगता था कि वो 4000 रुपये के लिए स्कूल जा रही हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पूरा घर स्ट्रगल करता रहा। अभी 2019 में जाके घर खरीद पाए हम लोग, अब जाके। तो लंबा पीरियड चला पूरा किराए के घर पे। अब तो क्या, अब तो बहुत घर खरीद सकते हैं आप, 350 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो नाउ यू मेड अ मार्क इन द एडटेक वर्ल्ड। तो तभी मैंने बोला एडटेक के मुन्ना भाई, शायद आप लोग भी बोलते हो मुझे मालूम नहीं, पर ये कहूँगा कि फादर की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, सिस्टर ने भी आपके पढ़ाया, मैं रिलेट भी कर पाता हूँ। मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। मैं बिज़नेस की पढ़ाई मुझे बहुत पसंद थी। बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे स्कूल में हाईएस्ट नंबर थे, मैथमेटिक्स में कम थे, बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे हाईएस्ट थे। मुझे बिज़नेस की पढ़ाई शुरू से बहुत पसंद थी, अद्भुत लगती थी। अच्छा, जब मैं एक बच्चे को 12th की बिज़नेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन कराई, उसका बोर्ड का तैयारी चल रहा, बच्चा इतना निखत था, वो कोई गुप्ता जी का बेटा था, मार्बल का उनका बिज़नेस था, मुझको याद है। इतना निखत था वो कि वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, खाली बिज़नेस स्टडीज़ में पास हुआ। तो बाकी ट्यूटर मतलब काम नहीं है। तो पढ़ाने वाला तो मैं भी था, बहुत पढ़ाता था, बहुत मज़ा आता था। नहीं, यू आर अ फिनोमिनल टीचर सर, फिनोमिनल टीचर। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस। वैसे बड़ा भारत में तारीफ आज आपकी होनी है, आप मेरी भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर क्विकली आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज क्या ये सही है कि अभी भी आप केवल 12th पास है, आपके पास कोई और डिग्री नहीं है? सच है, सच है, पूर्ण रूप से सच है। तो ये कभी आपके आड़े आया? कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी कोचिंग सेंटर ने बोला इसको नौकरी से निकालो यार, तो उसके बाद डिग्री नहीं है, या कभी बच्चों ने उस पर सवाल उठाया आपके ऊपर? बच्चों ने कभी नहीं उठाया, उनको आज भी, अभी ये वीडियो जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बच्चे को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे पास डिग्री है कि नहीं। उसको समझ में आता है यार जो हमारी किताब में लिखा है वो चीज़ कोई समझा। हाँ, कोचिंग से निकाला गया था। जब मैं पहली बार इलाहाबाद गया तो हमारे कोचिंग के जो थे, जिन्होंने कोचिंग में रखा था 15,000 रुपये की नौकरी के लिए, उन्होंने कहा था, हम बड़े खुश, 15,000 बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए उस समय, 2014 की बात है। आप इलाहाबाद से हैं? इलाहाबाद। तो 15,000 में लगा बहुत बड़ी बात है। कॉलेज छूट गया 3rd ईयर में, तो उन्होंने बोला रखेंगे। हमने कहा ठीक है। बैंक का लोन पड़ा था कॉलेज के लिए, क्योंकि घर में पैसा था नहीं, तो लोन लेके एजुकेशन वो छोड़ के आए हैं ऊपर से। तो 15,000 सही था, पर उन्होंने एक क्लास दे दी पढ़ाने को कि उसमें कुछ डाउट आउट ले लो बच्चों के। और मैंने ऐसा पढ़ा दिया कि बच्चों ने अगली क्लास में कहा कि इनसे पूरा सब्जेक्ट पढ़वा दो, आप हट जाओ, आप इनसे पढ़वा दो। तो उन्होंने फिर मेरे को यही रीज़न दिया कि हालांकि अभी तुम्हारी तो यार 12th पास हो, बच्चे ये सब बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर बेसिकली आपके बच्चे आपको बहुत पसंद करते थे? हाँ, मतलब आप देखो ना, मुझे नहीं लगता एजुकेशन का ये, मतलब एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी ना डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप देखो आइंस्टीन अपने आप में क्लर्क हैं, और क्या नहीं ढूंढा है, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख के बैठा है वो आदमी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी कोई बहुत ही बड़े स्कॉलर थे या कुछ थे। स्टीव जॉब्स को आप देख लो, 6 महीने कॉलेज करके ड्रॉप आउट हो गए, एप्पल फाउंड करके। मतलब देयर आर 100 ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। तो आई थिंक एक डायरेक्शन पढ़ कर के उसको जम के रगड़ते रहो तो काम तो बन ही जाएगा, क्या डिग्री से मिलेगा।